आज हमारे साथ राष्ट्रीय व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष बालकिशन गुप्ता जी हैं और बालकिशन गुप्ता जी का एक इतिहास रहा है व्यापारी हित में काम करने का। तो गुप्ता जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो गुप्ता जी, ये क्या कहेंगे इस मुद्दे पे जो अभी नगर निगम ने हाउस टैक्स बढ़ाया है, इससे पूरे गाजियाबाद में एक उबाल है। देखिए, व्यापारी वर्ग हमारे देश की जनता, शहर की जनता अभी कोरोना काल से पूरी तरह से उबर नहीं पाई है। दोबारा से कोरोना दस्तक दे रहा है, ऐसी उम्मीद भी है। ना दे तो बहुत अच्छी बात है। और जो है ये हाउस टैक्स 3 गुना जो वृद्धि करी जा रही है, राष्ट्रीय व्यापार मंडल इसका पुरजोर विरोध करता है। अगर जरूरत पड़ी, अगर अधिकारी अपने मनमाने ढंग से नहीं माने तो भी आंदोलन करने के लिए राष्ट्रीय व्यापार मंडल सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। हाउस टैक्स बढ़ाया है नगर निगम ने, इसमें आपने लोचा कहाँ देखा कि कहाँ कमियां हैं इसमें? देखिए, किसी भी कर्मचारी की सैलरी जो अगर बढ़ती है तो साल में 10% का इंक्रीमेंट होता है। ये 3 गुना बढ़ा रहे, 300% बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल अनुचित तरीके से। अगर किसी मकान पे 10,000 का हाउस टैक्स है तो वो 30,000 रुपये करने जा रहे हैं, जो उन्होंने तैयार भी कर लिया है। इसके लिए कुछ पार्षद लोग जो हैं कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है, प्रस्तावित है। अगर स्टे हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो जनता आंदोलन करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल जनता के साथ है पूरी तरह से। अच्छा, आप यहाँ पे एक गाजियाबाद में एक व्यापारी नेता हैं, आपका एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए संघर्ष करने का। तो ये अगर नगर निगम अपनी मनमानी से ये बढ़ाता, जिसका विरोध बीजेपी के भी लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों का, आपके संगठन का अगला कदम क्या होगा? देखिए, यहाँ से सांसद बीजेपी का, मेयर बीजेपी की, 5 विधायक बीजेपी के, 2 मंत्री, तो पहली बार तो इन्हीं लोगों को संज्ञान में ले लेना चाहिए। इन्हें करनी चाहिए। कुछ अधिकारी अपने मनमाने ढंग से अगर वृद्धि करना चाहते हैं, या तो वह बीजेपी की वोट काटना चाहते हैं, बीजेपी को नुकसान देना चाहते हैं। अगर वो नुकसान देना चाहते हैं तो अधिकारियों के खिलाफ बीजेपी के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि इस समय व्यापारी जो है अब कहीं ना कहीं एक हताश है, निराश है। तो आप व्यापारियों से क्या कहना चाहते हैं? व्यापारियों का ऐसा क्या मुद्दा है जो आप राष्ट्रीय व्यापार मंडल के थ्रू आप उठाना चाहते हैं? एक तो 1702 दुकानें हैं जो व्यापारियों पे हैं, उसका अनुचित तरीके से किराया बढ़ाने का जो प्रस्तावित है नगर निगम द्वारा, वो वृद्धि नहीं होनी चाहिए। उसके लिए व्यापारियों ने आंदोलन भी किया है और मंत्री जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। जो हमारे मंत्री जी ए के शर्मा जी, उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और व्यापारी एकजुट रहेगा तो जैसे अधिकारी भी सुनेंगे। जीएसटी की जो जटिलता, उसके लिए भी हम समय समय पर अधिकारियों से मिलते रहते हैं। जीएसटी में भी बहुत खामियां हैं, इसमें भी अमेंडमेंट होना चाहिए। ये हमने कई बार मांग की है। अभी भी हम मिले थे, सुजाता सिंह है कि जो है मतलब जो मोहन नगर बैठती हैं, उन्होंने हमसे मीटिंग करी थी। हमने कहा जो व्यापारी, एक तो रेड नहीं डलनी चाहिए। जो अगर किसी की अधिकारी गाड़ी पकड़ता है व्यापारी की, तो उसकी फोटोग्राफी होनी चाहिए बाकायदा, और उस अधिकारी का फ़ोन नंबर वगैरह सब बिल्कुल होना चाहिए। और छोटी अगर कोई टैक्स बनता है वो निकालता तो कैश के रूप में ना जमा करा जाए, उसे अपील करने का समय दिया जाए व्यापारी को। इस समय बीजेपी का शासन चल रहा है, केंद्र में भी, राज्य में भी, यहाँ गाजियाबाद में भी सभासद से लेके और सांसद तक बीजेपी के हैं। तो आपको, आपकी बीजेपी के नेताओं से क्या अपील है इस हाउस टैक्स को लेके, और ये जो है किराए वृद्धि हो रही है दुकानों की, 1700 दुकानों की, इसके लिए क्या अपील है आप? बीजेपी के नेताओं से मेरा कहना चाहता हूँ, सांसद भी हैं, महोदय विधायक जी भी हैं, मंत्री भी हैं, व्यापारियों के हित में काम करें। जिससे जनता ने हमेशा, व्यापारियों ने बीजेपी का साथ दिया है। 5 विधानसभाएं जिताई हैं, सांसद जिताया है। उसके बाद भी अगर व्यापारी का शोषण होता है तो बड़े शर्म की बात है। तो उन्हें व्यापारियों के हित में काम करना चाहिए और हाउस टैक्स नहीं बढ़ने देना चाहिए। अच्छा गुप्ता जी, व्यापारी आपकी तरफ देख रहा है, और तो व्यापारियों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं व्यापारियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो है, जो नगर निगम अपने तरीके से ये कर रहा है, इसके लिए व्यापारी पूर्ण रूप से एकजुट होकर अपनी सफलता, एकजुटता का परिचय दें, जिससे कि जन आंदोलन चलाना पड़े तो हम चला सकें। जिससे व्यापारियों की ताकत भी बढ़ेगी, जनता के सामने ये भी लगेगा, अधिकारियों के सामने, कि जो व्यापारी भी जो है एकजुट है, तो वो भी मजबूर हो जाएंगे अपना ये हाउस टैक्स का ये वापस लेने के लिए।